इतना झूठा इतना फराडिया तो देखे नहीं हम आज तक। इतना झूठा फराडिया ये सब है। कौन है झूठा फराडिया? योगी मोदी जी। सबसे बेकार सरकार है, अगर सरकार चेंज होगी सब सही हो जाएगा। सबसे बेकार सरकार ही है। देखिए, अगर कमी निकाल लेना, हम इंसान हैं, हमारी सोच बस इतनी है। अगर हमको शेर कहें तो हम तन जाते हैं कि शेर हैं, और जानवर कहते हैं तो बुरा मान जाएंगे। गलती निकालेंगे भगवान में निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाले तो अपने पड़ोसी में भी नहीं निकाल पाएंगे। ये बात है। उम्मीद देखिए जैसे लहर आ रही है समंदर की, वही वाला लहर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के फूलपुर में। फूलपुर बस स्टैंड है आगे, और पीछे मंदिर है। फूलपुर जैसे इंटर करेंगे आगे आज़मगढ़ साइड से तो मंदिर पड़ेगी, आप समझ जाइएगा ये जगह है। जगह जिस तरीके से अभी चल रहा है सर्वे, फिर वही बात मैं कहूँगा, यदि आप हमें चाह रहे हैं कि ज़िया न्यूज़ के लोग आपके यहाँ आएँ, आपकी बात सुने, आपकी आवाज़ उठाएँ, तो हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम मोबाइल पे, हमें फ़ोन कीजिए। तमाम जगह हमने प्लेटफॉर्म दे दिए हैं, तमाम जगह हमने दे दिए हैं कि आप हमसे किस तरीके से कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं हम कहीं भी आएँ विदाउट, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम एक भी रुपया नहीं लेते, एक भी कॉस्ट नहीं, विदाउट फ्री, एकदम फ्री आ रहे हैं आपके यहाँ, और आपकी बातों को रखेंगे। और जिस तरीके से अभी चल रहा है, जो 2022 का चुनाव चल रहा है, इसके हम पूरा आज़मगढ़ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फूलपुर हमसे हल्का छूट रहा था, काहे कि हम थोड़ा सा मोड़ पे थे और हमने उसको फूलपुर हेड बोल दिया था। ये हमसे गलती हुई, और अभी हम जहाँ हैं और कह सकते हैं कि ये फूलपुर का हेड है। बस स्टैंड आगे है, पीछे एंटरिंग गेट है, तो ये फूलपुर का मेन है। तो यहाँ से जैसे कुछ बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ बड़े बुजुर्ग। तो सबसे पहले भाई आपका नाम? गुलजार। हम गुलजार में क्या लग रहा है 2022 का, जैसे आपके यहाँ विकास अगर हुआ है आपके क्षेत्र में जी, क्या विकास हुए हैं? ऐसे विकास का मतलब यही है, मतलब जो हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, मतलब जो है रोड का है, नाली का है, मतलब हर एक चीज़ का मतलब है विकास जी। मतलब ये रोड को लेकर तमाम विकास हुए हैं, नालियों को। अच्छा, पानी की निकासी क्या थी? पानी की निकासी भी ठीक है, सही है। आगे थोड़ा सा वहाँ मंदिर साइड वहाँ आगे है ना, पोखरे पे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी की निकासी को लेकर थोड़ा सा दिक्कत है। कौन से पोखरे? ये बस स्टॉप। जी। तो हमारा मकान जो है जगदीशपुर है। अच्छा। आप वहाँ की बातें बता रहे हैं जी। हम यहाँ की बात मतलब नहीं बता सकते, यहाँ नहीं, लोग खुद ही बता सकते हैं। अच्छा, अभी तो जो बात हम करें कि 2022 के मुख्यमंत्री की, वो तो आप हो या हम हो, सबको देखना है। तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन आना चाहिए या किसके राज्य में बेस्ट हो? 2022 में तो मेरे मतलब यही सोच है कि मतलब जो है फिर भी मतलब भाजपा ही आए। अच्छा है भाजपा। क्यों ऐसा भाजपा क्यों? जैसे आप कोई कारण जैसे कि मतलब मुझे तो लग रहा है कि मतलब वो मतलब जो अच्छा ही काम कर रहे हैं। सही हो रहा है? सही हो रहा है। कौन सा काम? मतलब कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मतलब जो है बता दे कि मतलब जो है कि हाँ कोई गलत काम हुआ है या मतलब उनके साथ कोई जास्ती हुई है। जब किसानों का 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन, ये सही है? या किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना बीजेपी के ही लोग, ये सही है या आपको क्या और चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। मतलब अगर किसान के ऊपर चढ़ा देना गाड़ी, चाहे वो कोई भी हो जी, कोई भी पार्टी का हो, ये मतलब चढ़ा देना एक तो गलत ही है। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई भी हो जो हमें गिना दे कि बीजेपी के राज में गलत हुआ, तो मैंने खुद बताया ना कि बीजेपी की ही वजह से हो रहा है। हो सकता है मतलब जो है सोने के मतलब जो सो रहे थे लोग, रात का मामला था, हो सकता है ड्राइवर को भी नींद आ गई हो, गाड़ी चढ़ गई हो, खुद से कोई चढ़ाता नहीं किसी को। अच्छा, वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी क्या, जो सोशल मीडिया पे काफी बढ़िया वायरल हो रही है कि गाड़ी जा रही है, किसान उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों पे चढ़ा दी गई है वो गाड़ी? वो तो मैं नहीं देखी। तो असल बात ये थी, आप सोते हुए कह सकते हैं, लेकिन असल बात ये थी कि जबरी गाड़ी चढ़ाया गया। नहीं तो मैं वो देखा नहीं भाई, मैं कैसे। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आप अपनी बात करें तो अगर बीजेपी ही आए आपके साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। भाई आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद गालिब है। गालिब भाई, क्या लग रहा है कि सबसे पहले आपसे भी विकास की ही बात की जाए, अगर बात शुरू हो? विकास तो भैया 2014 से जब से बीजेपी आई है तब से विकास ही विकास हो रहा है। पेट्रोल की कीमत घट गई, दाल सब्जी सबकी कीमत घट गई, ठीक है। और उसके बाद विकास तो बहुत हुए, हॉस्पिटल बना है, तमाम रोड बना है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की राज में 5 साल ये ख़त्म होने जा रहा है, कोई एक भी दंगा नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत अभी 100 रुपये 105 हो गई है लगभग, ये सस्ता हो गया है। दाल 90 रुपये के करीब जा चुकी है, ये आपके यहाँ हिसाब से सस्ता हो गया है। दंगे की बात की जाए
तो यही तो विकास है बीजेपी का। अच्छा। आप तो समझ ही नहीं रहे हैं। जी बीजेपी का यही तो विकास है। नहीं, आप उल्टी गंगा बहा रहे थे ना, हाँ। इसलिए हम समझ नहीं। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना, यही तो विकास है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले 10-20 साल भाजपा रहे, यहाँ हुकूमत करे, फिर यही विकास देखेंगे। लोग चड्ढी पे आ जाएंगे, तब तक ये विकास करती रहे। ठीक है जी, तो मतलब काफी खुन्नस अंदर से भरी है बीजेपी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या बात है बीजेपी में कि आप ऐसा कह रहे हैं? बीजेपी को मैं लाइक करता हूँ। अच्छा। क्यों मालूम है? क्योंकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो धार्मिक मुद्दे पे लोगों को लड़ा रही है आपस में और बांट रही है, इस बात पे और आप अपना राज कर रही है। जी। ठीक है, अपना झोला भर रही है। तो हमारी जो जनता है उसको समझ में आना चाहिए कि अगर उसकी समझ आगे और उसकी सरकार नहीं आई तो उसकी आंख का पट्टा जो है ना खुलेगा नहीं। मैं कहता हूँ आगे और आना चाहिए बात जी, ताकि पब्लिक जब तक चड्डी अंडरवियर पे आ जाए ना तब उसको समझ में आएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। अभी तो 2014 से विकास ही विकास चल रहा है। 15 लाख अकाउंट में आ रहा है हम लोगों के। ठीक है, 15 लाख अकाउंट में आ रहा है। जी। हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं सब लोग उसी में। थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए। समझ गए ना भैया? जी। 15 लाख अभी तक हम लोगों का खत्म नहीं हुआ जो अकाउंट में आया है। अच्छा, हाँ आपको मिला था 15 लाख? हाँ, आया था ना अकाउंट में, मोदी जी भेजे थे हमको। अच्छा। हाँ, कितना मिला था आपको? 15 लाख अकाउंट में आया था हमारा। आपको ही सिर्फ मिला कि सबको? अरे सबको मिला होगा ना, 15 लाख पूरे प्रदेश में। तभी तो सरकार आ रही है बीजेपी की, सबको मिला होगा। आपसे भी बात कर लें जी, 2 मिनट दे दें, हम आपसे भी बात कर लें। तो ये भैया मैं चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार और आगे आए। ठीक है, अगर बात ना की जाए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी से खुन्नस, अगर बीजेपी से मुझे खुन्नस नहीं है। जी। मुझे जनता, ये जो बेवकूफ जनता है ना, जी। उससे खुन्नस है मुझे। बीजेपी से जरा भी खुन्नस नहीं है। बीजेपी से मुझे जरा भी खुन्नस नहीं है। मैं चाहता हूँ बीजेपी आगे और राज करे। ठीक है, मुझे खुन्नस है ये बेवकूफ जनता से जो समझ नहीं पा रही है, आपस में लड़ रही है। जी। नेता लड़ा रहे हैं, आपस में लड़ रही है। हमको तुमको साथ में रहना है, नेता को साथ में रहना नहीं है। ठीक है, तुम हमारे पड़ोसी हो, नेता हमारे पड़ोसी तो है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जी हाँ भाई, कहिए आप क्या? आप विकास पे ही शुरू करते हैं सबसे पहले कि विकास करके आप देखेंगे विकास कर तो ठीक ठाक हो रहा है, बट आप देखेंगे ना बट कट्टरता भी बढ़ी हुई है। अच्छा। इसका मैं आपको एक सबूत देता हूँ। अच्छा। अभी रिसेंटली जो अमेरिका का दौरा किया है पीएम मोदी ने किया है, कैमला हैरिस ने बगल में, वीडियो भी मैं दिखा सकता हूँ अभी। जी। वीडियो भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने उनको पाठ पढ़ाया गणतंत्र का, लोकतंत्र का, कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपकी वजह से अब खतरे में, इसको सही करें। वो कोई मुस्लिम कंट्री तो है नहीं, क्रिश्चियन कंट्री है ना। जी। मोदी बैन थे ना प्रधानमंत्री बनने से पहले। हाँ, एकदम। फिर प्रधानमंत्री बने तो प्रोटोकॉल हो जाता है, वो अलग हो जाता है सिस्टम। और इन्होंने किया क्या, स्पेशली अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूँ, ये जैसे फंडामेंटल चीज़, ये 100 नंबर पुलिस की है ना, एम्बुलेंस। अभी तो 100 नंबर का 112 हो गया। ये सब वो नंबर चेंज हो, अलग चीज़, सारा फंडामेंटल चीज़ वो उन्होंने ही शुरू किया। योगी महाराज की बात क्या है, मैं तो सीधे कह रहा हूँ भैया, योगी महाराज को तो सिटीज़ के नाम चेंज करने के अलावा और बड़े बड़े डायलॉग है ना बोलने के अलावा, जैसे फिल्मी डायलॉग नहीं होते हैं, गुंडे या तो स्टेट छोड़ दे या तो पूरा ही छोड़ दें, है ना। क्राइम रेट आप उठा के देख लीजिए, एक्स्ट्रा हो गया है। आप देख रहे होंगे बीजेपी के हटा के ऑप्शन किया जाए तो आप उत्तर प्रदेश का, खास उत्तर प्रदेश, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आई एम ए मुस्लिम गाय, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद बीजेपी लीडर्स, ओके। बट बीजेपी में कुछ लीडर्स हैं ऐसे, ठीक है। और एक अंधभक्ति जो चली है, एक खाई जो इतनी ज़्यादा चौड़ी करती हैं, है ना। अभी पहले क्या होता था, अभी आज से बस 8-10 साल पीछे आप चले जाइए, अभी यहाँ झगड़ा हो जाए, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का, पहले क्या होता था, हाँ भैया बंदों ने छुड़ा दिया, हो गया। अभी एक छोटे छोटे बच्चे में भी झगड़े हो जाए ना, वो इतना हाइप क्रिएट करके रखा है, इतना डरा के रखा है ना, तो फटाक से वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और
सिर्फ मतलब ये जुमलेबाजों की सरकार है, सीधी सी बात है ना। 15 लाख वाक तो उन्होंने कहा था तो मजाक किया था, ये किया था, वो किया था। अच्छा, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से 2022 में मुख्यमंत्री, एक फिक्स? आई एम डैम श्योर अखिलेश यादव। एनी रीजन व्हाई यू चूज हिम? बिकॉज उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे अखिलेश यादव है, सचिन पायलट, ये राहुल गांधी है, ये क्या है ना, ये अभी यंग है, एनर्जेटिक बंदे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने फॉरेन में पढ़ाई की हुई है, अमेरिका में, ठीक है, हार्वर्ड। तो इन्होंने दुनिया देखी है, इन्हें पता है हमें करना क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब वो पुजारी आदमी है ना, अब वो तो पूजा पाठ उन्होंने पढ़े लिखे है नहीं, जो उनके सलाहकार होते हैं वो जो बता दिए हो गया है ना। ये 4 लेन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, और पुलिस जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे सुरक्षा, गांव में 20 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए पुलिस को, शहरी क्षेत्र में 10 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए, एम्बुलेंस कॉल करो आ जाए फट से, बिजली व्यवस्था किसने ठीक कराई, आप खुद बताओ ना। ये सारा फंडामेंटल जो डेवलपमेंट हुआ किसने कराया? अगर फूलपुर की बात की जाए, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी फिलहाल? मैं यहीं का बिलोंग करता हूँ, यहीं से, फूलपुर। बिल्कुल। कितना टाइम आपको बिजली मिलती है? लाइट की बात की जाए तो कितना टाइम रहती है? फिलहाल तो ये अखिलेश के टाइम पे जो बिजली मिलती है उससे कम ही होगी, ज़्यादा ना होगी भैया। कम है? उससे कम ही होगी, ज़्यादा ना होगी। हाँ, ये श्योर बता रहे हैं एकदम? या उतनी ही होगी, बट उससे ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। ज़्यादा नहीं है, कम हो सकती है, बराबर हो सकती है। और दूसरी चीज़ है, सबसे खराब बिजली आ रही, सबसे खराब 9:30 बजे रात में कट जा रही, आ रही 5 बजे भोर में। क्या मतलब बिजली का? कोई फायदा नहीं। बैकअप नहीं दे, डबल इन्वर्टर लगा है, बैकअप नहीं दे पा रहा इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर बैठ जा रहा, हर 3 दिन पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब क्या जी भाई? और योगी सबसे बेकार सरकार ही है, सबसे झूठी सरकार, एकदम सबसे जुमलेबाज सरकार, सबसे मतलब ना, ये अपनों के नहीं है। आडवाणी जी है ना, आडवाणी जी इतने बड़े लीडर थे, मैं कहिए तो अभी फोटो देखा हूँ, अभी मोदी जी ने उनके पैर छुए हैं। आज क्या है, जो मेन लीडर थे जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, उनको साइड लाइन कर दिया सिर्फ गुजरातियों ने। आप कुछ कहेंगे चाचा? आप कुछ कहेंगे? क्या विकास हुआ है? नहीं सर, विकास तो सब कुछ भी हुआ है हमारे तरफ से। योगी बाबा ने विकास इतना हो जी, क्या हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ नाम चेंज हुआ और कुछ। योगी जी जो मुख्यमंत्री है ना, उनको शहरों के नाम से बदलने से बेचारे उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो और विकास कार्य कैसे करेंगे? इतना झूठा, इतना फराडिया तो देखे नहीं हम आज तक। इतना झूठा फराडिया ये सब है। कौन है झूठा फराडिया? योगी मोदी। कितना गिनाऊं, बता, गिना दें। अरे आप तो बताइए। 15 लाख का क्या हुआ जो आ रहे थे अकाउंट में? हाँ, क्या हुआ उसका? और ये पेट्रोल डीजल, स्मृति ईरानी इसी पे धरना दी थी ना, महिला सुरक्षा पे, ये पेट्रोल डीजल के लिए। पेट्रोल डीजल को लेकर आज वही बीजेपी से होके वो शांत बैठी। अभी 2 दिन पहले डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा, आज फिर देख लीजिए 100+ हो गया, 105 हो बढ़ गया। आज LPG सिलेंडर का एकदम मतलब हर चीज का बढ़ रहा है। रास्ते में हमारे थे जगदीशपुर साइड पे एक पेट्रोल पंप है, उसके साइड में 4-5 लोग लगा के इसे बेच रहे थे, उनका 110 था। आप देखें वहाँ पे? हाँ देखें, टंकी के पास देखें। जी हाँ, 110 था। तो ये हो गई पेट्रोल की हालत। हाँ, क्यों? वाई? ये एक प्रॉब्लम अगर कह सकें कि क्यों है, तो पेट्रोल जो आता है ना, वो 26 रुपये समथिंग पड़ता है खरीदने, वो रिफाइनरी में मतलब पूरा प्रोसेस होने के बाद है ना, नियर अबाउट वो 35 ही जाता है, ठीक है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है 35 to 40 मैक्स जाता है। अगर उन्हें 40 पे मिल रहा है तो 100 पे दे रहे हैं, मतलब डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना पे दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस पे है, शराब पे है ना, अब तो माना जा रहा है, बट पेट्रोल पे है, डीजल पे है सबसे ज़्यादा ना। जी, सबसे बेकार सरकार है, अगर सरकार चेंज होगी सब सही हो जाएगा। अच्छा, आप पढ़ते हैं जी, कहाँ पे अभी? यहीं पर विधायक। कितने में? BA फर्स्ट सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। अच्छा, अभी पढ़ाई वगैरह का नुकसान हुआ है कि नहीं? नुकसान तो बहुत हुआ है, 2 साल में बहुत नुकसान हुआ है। समय था कि पढ़ने वाले कि उस टाइम, अगर बात की जाए नुकसान होने की, अगर बात की जाए कि हम घर पे ही पढ़ लें बुक या तमाम चीज़, तो हमें ये नहीं कह सकते कि पूरा सिलेबस डेवलप हो जाए। जी, फैसिलिटी ऑनलाइन किसके, मोबाइल तो सबके हाथ में है, नेट की स्पीड आप देख रहे हैं। हाँ, ये भी देख। कहाँ से पढ़ाई होगी? सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है सारा कुछ,
हम ये फूलपुर का नाम अमेरिका रख देने से अमेरिका नहीं हो जाएगा फूलपुर। तो बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। आप नेट भी फास्ट करें ना। इतना पैसा लगाए हैं सिर्फ नाम चेंज करने में, अगर इतना किसी गरीबों को दिए होते तो आज कहाँ से कहाँ रहता। विकास में उतना पैसा लगाए होते तो आज कितना आगे बढ़ा होता। कहाँ होता है इंडिया। फॉरेन रिजर्व हमारा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। 500 समथिंग बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व मतलब रिजर्व में पड़ा हुआ है ना। ये गोल्ड है ना, गोल्ड। आप कुछ कहेंगे भाई विकास को लेके? नहीं, फिर विकास है कहाँ, विकास है कहाँ मुझे बताएंगे। और दूसरी बात ये तो ये हो गई, इधर से चाइना ने भी घेर रखा है, अंदर तक आके बैठा, मीडिया शो नहीं करती क्योंकि पूरे बच्चा जानता है गोदी मीडिया है सारी। डेफिनेटली आपको शायद बुरा भी लगा हो। नहीं देखिए, जो असल में जहर होता है उसको जहर कहें तो उसको नहीं बुरा लगता है, कहें कि वो जहर होता है, उसका नाम होता है जहर। अब आप इंसान को जहर कहेंगे तो इंसान को बुरा लगेगा कि हमको जहर कह रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मोदी जो गए थे ना अभी कल परसों में अमेरिका दौरे पे, जो भी 2-3 दिन पहले है ना, वो क्योंकि गोदी मीडिया है दिखाएगी नहीं इतनी अंजना कश्यप उनकी पूजा करती है बीजेपी वालों का। अच्छा, हाँ बहुत बड़ी बात है। इतनी बेइज्जती कहिए तो अभी मैं 2-3 वीडियो शो करता हूँ, ऐसे ना गले मिलने आते हैं, वो रोक देता है गले मिलने से बाइडन डायरेक्ट। जी कहिए, हम पकड़े हैं, बोलिए। हम तो यही बोल रहे हैं विकास के आने की ज़रूरत है। बाबा जी के मालूम है ना, ये परमान से गरीबी लाइन में बहुत परेशानी है। ठीक, आगे चल के प्रोग्राम आपकी आने की बहुत सब कुछ सुविधा है। अच्छा, अब बाबा मैं चाहता हूँ आपके लिए हर चीज़ दे। दुनिया इतनी गरीब है, कुछ कहने की बात नहीं है, इसमें गरीबन के लिए बहुत जरूरी इसको बीजेपी सरकार। और प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पढ़े लिखे यार आते हैं तो समझते, और बच्चे वाले आते तो समझते। परिवार को है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये लोग तो अनपढ़ हैं। और हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नेता रहे और मतलब सब समझे। कौन है पढ़ा लिखा नेता? बात कीजिए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी है, हाँ, सब फॉरेन के पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हैं बस, यही मोदी और योगी। जिन जो अनपढ़ अगर कह दें उन्हीं के हाथ में देश है। ये बता दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल भ्रष्ट हो रहा है, तभी तो सब परेशान है, तभी भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तभी भ्रष्ट है। एक खटैक बोले। अच्छा, क्राइम रेट मुझे बता दीजिए। योगी जी जो इतना बड़ा डायलॉग मारते हैं, ये छोड़ दो या तो फिर ऊपर ही चले जाओ। क्राइम रेट बता दीजिए, अखिलेश राज से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा या घटा है, मुझे ये बता दीजिए। क्लियर एकदम। बढ़ा है। ठीक है। और पीएम मोदी जो कहते हैं ना, उस टाइम नहीं होगा, नहीं तो मैं वीडियो दिखाता भी आपको, है ना। इतनी बेइज्जती करवा के, बट गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं, है ना। अगर आप कहें तो मैं लाइव अभी मोबाइल भी चला के दिखा सकता हूँ। आई कैन प्रूव दिस, है ना। तो हमें देखिए इन लास्ट बदलिश कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बीजेपी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस लीडर से प्रॉब्लम है। लीडर से प्रॉब्लम ये जिन्होंने ये अब मोदी जी की जहाँ तक बात है, मतलब इतनी कट्टरता इन्होंने फैला दी। अमेरिका ने बुशरफ गुजरात का है, उन पे बैन लगा था कि नहीं मोदी जी पे? किसने लगाया था? मुस्लिम मुल्क ने तो है नहीं अमेरिका, है ना। उसने मोदी जी पे बैन लगाया हुआ था, यार ये बड़ा दंगे वंगे करवाता है, मतलब बैन करो ये हमारे। जब इलेक्शन आता है ना तो ये मोदी और योगी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। अब देखिए कोई चुनाव तो हो जाता है ना क्लियर, बस लड़ाते हैं, लड़ा कर जीतना चाहते हैं। चुनाव आएगा, इससे 1.5-2 महीने पहले कोई भी एक इमोशनल कार्ड खेलेंगे ये 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ और लोग मूव कर जाते हैं, आप नहीं कुछ विकास के बारे में आप कुछ बताएंगे कि विकास हुआ है कि नहीं आपके यहाँ? हम क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। क्यों है सर? मतलब कोई पोस्ट है? कहने का मतलब मैं सिर्फ एक देशभक्त होने के नाते, है ना, हम पकड़े हैं, देशभक्त होने के नाते, है ना, मुझे अन्य भक्तों की तरह मेरे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है देशभक्ति का, बट मैं देशभक्त हूँ। ठीक है, एक बार मैं ये कह रहा हूँ, आज चाइना एक पूरा घेर के बैठा है, ये सब कह रहे चाइना, इधर से पाकिस्तान घेर के बैठा हुआ है ना, है ना। कहाँ से आप जीतोगे बता दो आप। अच्छा, अगर एक बात में पूछा जाए एक शब्द में कि आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं तो आपका जवाब कौन होगा? डेफिनेटली हम मुख्यमंत्री, है ना,
वो भाजपा ही का क्यों ना हो, बट बंदा पढ़ा लिखा हो, एक सेक्युलर माइंड हो थोड़ा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसे अगर एक बात कही जाए कि मुख्यमंत्री कौन हो, तो आपके हिसाब से कौन हो? अरे वाह बात कर नहीं, आप राजनीति से हैं, इनसे पूछिए। आपसे बात नहीं, हमें नहीं पता, हम यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा चलिए। हम एक महीने हाँ जी भैया, आ जाइए थोड़ा इधर रोड पे हो जाएंगे भैया, थोड़ा सा आप थोड़ा सा किनारे एक शब्द में पूछ लिया जाए। इसका तहस नहस कर दिया। अच्छा, आपसे अगर बात की जाए 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश? भाई बड़ा नहीं यादव और क्या? अब बस एक ही शब्द में, अखिलेश यादव। आपके हिसाब से? कोई नहीं, वही अखिलेश यादव। चलिए आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। चाचा, कौन होगा 2022 का मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? अरे भैया ये राजनीति भैया मैं क्यों बता ना सकते कि कौन है, आपके हिसाब से कौन होगा? आप कुछ ना अंदाजा ही लगा सकते। ये कोई नहीं भैया, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होगा 2022 का उत्तर प्रदेश में? मोदी। कौन होना चाहिए? मोदी की योगी जी? योगी। अच्छा वो बाबू, तुम्हारे हिसाब से कौन होगा? जी भाई, तो ये 2022 में मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बहुत विकास किया है, बहुत ज़्यादा विकास। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए 2022 का मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भैया। अखिलेश जे न्यूज़ है। जे न्यूज़ जी। चलिए, लग रहा है सर्च करेंगे। आपसे तो हो गया, आपने खुद अखिलेश यादव को सपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो एक एक शब्दों में पूछा जाए। अब हमें कवर कर रहे हैं। अच्छा, आप बता दीजिए। भाग रहे हैं कसम, ऐसा देखिए लेके दौड़ा रहे हैं। आज ये उधर थोड़ा सा देख लें। आज जल्दी कीजिए, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है। जी भाई, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 2022 की, तो मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, पहले अगर मुख्यमंत्री को आप डिसाइड कर देंगे, हाँ जी, तो फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। किसी एक सिंगल चेहरे पे इलेक्शन लड़ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है। बात समझ रहे हैं मेरी आप? जी हाँ। पता नहीं क्यों आपको पहचाना लग रहा है। जैसे कोई ख़ास वजह कि आप किसे चुनें और क्यों? जैसे देखिए, हमेशा इलेक्शन जो है ना, आप कानून जो हमारी जो संविधान बना है ना, संविधान का जो स्ट्रक्चर है ना, वो पहले मुख्यमंत्री को डिसाइड नहीं करने देता है जी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एमएलए डिसाइड होते हैं, फिर एमएलए जो है अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, उनके ज़रिए चुना जाता है। लेकिन पहले आप सवाल क्या कर रहे हैं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये सवाल ही गलत है जी, समझ रहे हैं? पता नहीं क्या, हमको लग रहा है आप एडवोकेट हैं। जी हाँ। मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? देखिए, सही का मतलब ये है कि हमारे पास अभी ऑप्शन पूरे नहीं हैं, ठीक है। अभी वो पार्टियां जो इक़्तिदार में आएंगी या इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगी, आप अगर ऑप्शन देंगे तो हम ये बता सकते हैं कि कौन इनमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, किसके पास अर्हताएँ ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री पार्टियों की बात करते हैं, चलिए। MIM है, और बसपा है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, और पीस पार्टी की बात कर लें, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात कर लें, और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टियों से बात कर लें, तो बात कीजिए। देखिए, एक पार्टी आप चुन लीजिए, हम निकले। देखिए, अभी जिन देखिए, अच्छा नाम बोल दीजिए खाली है कि कौन सी पार्टी हो। देखिए, लिसन, सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी पार्टियों का आपने नाम लिया है, इन पार्टियों ने अपना मुख्यमंत्री अभी तक घोषित अगला नहीं किया है, तो हम जनता कैसे घोषित कर दें कि फला मुख्यमंत्री होगा? अभी योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी समझ लीजिए कि तलवार लटक रही है, और उनका भी पत्ता शायद अगले आने वाले इलेक्शन में साफ हो जाए, समझ रहे हैं? तो मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो प्रधानमंत्री को, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो तलवार लटक रही है कह नहीं सकते, तलवार लटका रहे हैं ये कहा जा सकता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री का जो आपने कहा कि पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये पॉपुलर होते नहीं हैं, पॉपुलर बनाए जाते हैं। ठीक है। अब ये पॉपुलर जो बनाया गया है उन्हें, वो बहुत सारे मार्केटिंग बाहर आ जाएं जी। अब एक शब्द बता दीजिए, कहें कि समय ज़्यादा हो गया, रात भी होने वाली है, कि कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी तक जितने मुख्यमंत्री मैंने अपने होश में देखे हैं, उनमें अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस औरों के मुकाबले में बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शब्द से मैं पूछते हैं भाई, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए 2022 में? क्या अखिलेश ही आएंगे? अखिलेश आपके हिसाब से? समय बताएगा कौन आएगा। ये कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? समय तो हर चीज़ बता देता है, हमें भी कुछ गेस
अखिलेश करना चाहिए कि क्या आना चाहिए? हमें अभी तो परिवार में अखिलेश का ठीक ही रहा। अखिलेश जी बाबू आपके हिसाब से? अखिलेश भाई सब योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ का काम 2022 में काम था। क्यों का भी समय नहीं है, आपसे बताइए ताकि एक सर्वे हो जाए कि जी आप मॉब पे क्या बोलेंगे, क्या आप देखिए मुद्दा तो हाथ पे क्या बोलेंगे? आपके पॉइंटों से वो गड़बड़ हो रहे हैं, वो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। काम तो हर सरकार करे भाई, ऐसी बात नहीं। लफड़ा तो सब में होता है और इस बार जान लीजिए 300 से कम ही सीट आएगा, मगर बीजेपी ही आएगी जान लीजिए। अच्छा बीजेपी आएगी। अब से तो हो गए हैं, इधर देख लेते हैं, कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, अगर देख लीजिए। आ जाइए जी, तो वक्त ही बताएगा। हाँ और 2022 ही बताएगा काम क्या हो रहा है। नहीं करेंगे, चलिए कोई नहीं, आ जाइए देखिए उधर कुछ लोग बुला रहे हैं। कितना समय हो गया अभी? आ जाइए। नहीं हैं लोग हैं जी सर, कहिए। हाँ बोलिए भैया, क्या पूछना है? सबसे पहले आपके यहाँ विकास हुआ है? आपसे बात की यहाँ, वहाँ पे एक शब्द बोल के आप यहाँ पे बैठे। वहाँ बहुत लोग गए थे, इसमें कुछ कहने में आता नहीं है जी। विकास नगर क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा। और जैसे पहले अभी 5-10 साल पहले ये सड़कों पे घुटने भर गड्ढे थे, अब इस सरकार में कम से कम इतना तो है कि हम आसानी से आजमगढ़ से लेकर और सुल्तानपुर लखनऊ तक जा सकते हैं। रानी की सराय आपका कब गए थे आप? आखिरी बार कब गए थे? लगभग 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया। आप हाल ही में जाके देखिए वहाँ पे? अभी एक जाके देखेंगे, ले फिलहाल इतना से पानी कम मिल गया तो कहिएगा। कहाँ? वहाँ पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे। ब्रिज के नीचे वो भी नया कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रहा है। सुनिए, जहाँ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ कुछ न कुछ डिफरेंस होना है। किसी काम आप अपने घर को बनाएंगे जी, तो घर को जब बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो पहले गड्ढा खूब रहेगा। आप यहाँ या पोखरा जो है ये साइड मंदिर के पास, उसके पीछे देखें आपने पानी कितना भरा है। हाँ तो पानी भरा है पोखरे के, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो तो रेलवे का मामला है ना, रेलवे का मामला है ना। इस साइड है ना, उस साइड है वो। उस साइड किस साइड? वो तो पोखरा है। नहीं ये इस साइड नहीं, जो पोखरा है वो नहीं, वो ये रोड है ना, इसके उस साइड वो भी पोखरा है। अच्छा, उसमें हमारे स्वर्गीय मुंशी लाल दौलत लाल जी स्वतंत्रता संग्राम दल के सदस्य 24 घंटा अंग्रेजों की सेना घेरी थी और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे उस ठंडक में, दिसंबर के ठंडक, जनवरी की ठंडक में वो सर पर जलकुंभी लेकर उसमें बैठे थे। अच्छा, वो ऐतिहासिक पोखरा है, फूलपुर का ऐतिहासिक पोखरा है। पोखरा है, लेकिन वो जीर्णोद्धार बगैर पड़ा हुआ है। भारत की विडंबना ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, पूजा किसकी करते हैं? आरएसएस है ना, जो अभी यहाँ पे सिर्फ हम प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। बस एक शब्दों में हो रहा है। अभी 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती आती है, देखिए अगर कमी निकाल लेना, हम इंसान हैं, हमारी सोच बस इतनी है। अगर हमको शेर कहें तो हम तन जाते हैं कि शेर हैं, और जानवर कहते तो बुरा मान जाएंगे। गलती निकालेंगे भगवान में निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाले तो अपने पड़ोसी में भी नहीं निकाल पाएंगे। ये बात है। तो किस में हम गलतियाँ निकालने बैठे? अभी हम मोदी जी के यहाँ पहुँचे, अभी उनकी बारी नहीं आई। 2022 में उनका मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो उन पे अगर कुछ है तो बताइए जी। मुख्यमंत्री के ऊपर एक लाइन बोलूँगा कि पिछला जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, ठीक है ना, मुझसे उनसे कोई रिश्ता है ना जी से रिश्ता है, ठीक है। जो वो थे फंड मूलभूत सुविधाएं होती है ना, स्वास्थ्य, बिजली, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें किसने लेके है? और योगी जी ने सिर्फ क्या किया, एक एंटी रोमियो है ना, मतलब कॉपी की, कॉपी भी की, वो भी 2 महीने भी ना। हाल ही में 1 महीने से, पिछले 1 महीने से लोकार्पण और शिलान्यास लगातार दौरा कर रहे हैं हर जिले का। अब क्या आपको मालूम है? नहीं, अब आपसे बता दें, पहले यही उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे प्राइवेट गवर्नमेंट के, आज कितने हो गए? 40 के करीब हो गए। आप मुझे बताइए, जो मेरे कॉलेज जो ये पास हुए हैं, लालगंज में जो 6 फ्लोर का और फूलपुर में 6 फ्लोर का सरकारी हॉस्पिटल पास हुआ है, वो इनके राज में पास हुआ है, ये अखिलेश के राज में पास हुआ है? इनसे आप पूछ लीजिए। अच्छा, पास हुआ है, लेकिन जो 4 लेन 6 लेन बन रहा है, सब किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ, ये पूछ लीजिए। 30% पेमेंट हुआ था, 70% तो ये किए है गवर्नमेंट ने, निर्माण ये कर रहे हैं। अब कोई बना दे कि हम ये घर बनाएंगे एक नक्शे में, अब उसका कोई काम ना करे, नक्शा में केवल घर बना दे, तो उससे थोड़ा होता है कि घर बन जाएगा। एकदम जब तक हम उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, उसका नींव नहीं डालेंगे, उसका पिलर नहीं खड़ा करेंगे, तो अपने कंस्ट्रक्शन कैसे पूरा होगा? एकदम। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि कौन योगी द बेटर ऑफ द ऑल चीफ मिनिस्टर? योगी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ। प्रीवियस सभी में से एक शब्द होता है कट्टर, ठीक है। तालिबानी जो थे, तालिबानी
है ना, अफगानिस्तान के तालिबान। अच्छा, उनको क्या कहा जाता था? कट्टर बहुत है, कट्टर, अपने धर्म को लेके कट्टर। उनको आप आतंकी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, है ना। चलो वो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। योगी जी अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं कि नहीं है? डेफिनेटली है ना, है ना। योगी जी मोदी जी दोनों हैं। तो इनको आप क्या शब्द देंगे? इनको आप क्या शब्द देंगे? ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक समुदाय विशेष के, मुसलमान हैं आप? जी। आपके धर्म में शायद ये लिखा है कुरान में कि ये लिखा है कि आप किसी भी धर्म के ऊपर उंगली ना उठाइए। बिल्कुल 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 सही। तो आप धर्म के ऊपर मत उठाइए, आप लोगों के ऊपर उठाइए। कट्टरता तो महाराज, अरे योगी महाराज जी की तो बात कर रहा हूँ। तो आप जब तो डायरेक्ट करें कि वो पूजा कितनी बड़ी है, खाई हिंदू मुस्लिम के बीच। हर शख्स अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, यही तो भारत है, यही तो भारत है। फॉलो करना एक कट्टरता करना, मतलब मुस्लिम में मॉब लिंचिंग करके मारना, ये करना वो करना, लव जिहाद कानून, मतलब अगर सहमति से भी शादी हुई फिर भी लव जिहाद में उसमें चले जा रहे हैं। कितनी मिसालें। एक बड़ा मुद्दा है, हम यहाँ बैठ के उस बात को वो अपना नाम राम रखकर या इस्माइल रखकर किसी लड़की के साथ लव करें और बाद में ओरिजिनलिटी निकले कि मेरा नाम फलाना है, तो ये कहाँ तक वाजिब है? एकदम वाजिब है। हाँ, हमारा इस्माइल नाम है, इस्माइल नाम से हम उसे लव करें तो वो चलेगा। अब ये थोड़ा ना है कि हम अपने को राम लिख लें। नहीं हो रहा था एक जी। कह रहे हैं योगी जी बेटर हैं, कह दीजिए 5 काम गिना दीजिए योगी जी के। आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव हैं। जी हाँ, कोई 5 कमियां निकाल दीजिए अखिलेश यादव में। कोई कमी नहीं है अखिलेश, कोई कमी नहीं है। आप कोई अच्छाइयाँ निकाल दीजिए 5 तो। देखिए हाईवे बना है, 100 नंबर, एम्बुलेंस, सब बिजली 18 घंटे वही किए हैं। 100 नंबर दिया। उस समय क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी ताकि हम टैक्स दें? महंगाई बहुत बढ़ी थी। महंगाई बढ़ी थी कि नहीं? महंगाई नहीं थी जितना लोग 100 रुपया किलो बिका था। 100 रुपए किलो हो गया था, 250 के करीब पकड़ने। हाँ, अभी तो लहसुन है 250 रुपए के हिसाब से। 150 रुपए किलो प्याज बिकी है। 150 रुपए जी। पहले अटल बिहारी जी की सरकार थी, गवर्नमेंट भाजपा की क्यों गिरी थी? 100 रुपए प्याज गई थी 15-20 साल पहले। अब आज 965 रुपए सिलेंडर है और 200 के ऊपर करुआ तेल है, सरसों वाला जी। पेट्रोल 100 लाख पार हो गया है, डीजल 100 पहुँचने वाला है। ये लोग बकाया करके गए थे वो एनजीसी का या ऑयल को लेके बॉन्डिंग किए थे। जैसे आप हम देंगे आपको देंगे। अरे कब दोगे भाई? वो उसका पूरा किया जा रहा है। जो ऑयल बॉन्डिंग आपको पता है? ऑयल बॉन्डिंग क्या होती है? जो पिछली सरकार ने हमको जहाँ तक मालूम है जी, आपको चिट्ठा लिख कर दे दिए। एक भी वैकेंसी नहीं आई और जो आई भी ना वो निरस्त कर दिए। जो कोरोना काल में पुलिस की भर्ती हुई, इतने मास्टरों की भर्ती हुई, इसके बाद भी आप ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट चाचा ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में है ना, सारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, है ना, और भी दुकानें जो थी यूपी बिहार के लेबर थे जो बाहर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।